हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पे। मैं हूं आपका दोस्त शिव मिश्रा और इसमें हम कक्षा 10वीं का जो सेकंड चैप्टर जान रहे हैं साइंस का, अम्ल क्षार और लवण, एसिड बेस एंड साल्ट में मैंने हमारे ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 आपका वीडियो है। बाकी सब वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जाके पढ़ लीजिए और वहाँ पे अच्छे से उसको तैयारी कीजिए। नहीं तो आइकॉन की बटन जो ऊपर आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे मिल जाएगा, जाके वहीं पे देख लीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया आपका जाता है जो हमारा है क्या होता है, ये आपका एग्जाम में भी आ जाता है। उदासीनी अभिक्रिया क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया तो क्या होती है, चलिए हम आपको सीधा बताना स्टार्ट करते हैं और नोट कीजिए। देखिए पहले समझाते हैं। जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है, जब किसी अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है, मान लीजिए मैंने क्या मिला दिया, HCl। HCl हमारा क्या, ये हमारा अम्ल है, क्षार क्या हमारा NaOH है। जब किसी अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। क्या होता है, लवण और जल। NaCl हमारा क्या है, ये लवण है और हमारा क्या बनता है, जल बनता है, H2O। ये हमारा क्या है, जल। तो इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारा क्या है, अम्ल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्षार हो गया। जब अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाया जाता है तो इस परस्पर के द्वारा लवण और जल का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या फिर आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार देखें तो जो H+ अम्लों से प्राप्त होता तथा OH आयनों से क्षारों से प्राप्त होता है और ये आयन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए लिख ले, जब किसी अम्ल तथा क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण व जल का निर्माण होता है। किसका, जल का निर्माण होता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। या फिर अगर हम देखें आर्हेनियस के अनुसार तो लिख लीजिए, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार H+ तथा OH आयन, H+ तथा OH आयन मिलकर जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिसे उदासीनीकरण क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभिक्रिया कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा, इसे ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है उदासीनीकरण उष्मा क्या होता है। क्या पूछ लेता है, उदासीनीकरण उष्मा। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो सीधा लिख लीजिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहते हैं, 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल, 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तन विलयन की परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया से उत्सर्जित ऊर्जा उदासीनीकरण उष्मा कहलाती है। तो क्या बताना है, 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के
तनु विलयनों की परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। तो आप उदासीनीकरण ऊष्मा का भी आप लोग अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। इतना आप लोग याद कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छे से साबित होगा। इतना ही आपको वहाँ पे डिफिनीशन दे सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए क्या है, यही थोड़ा सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको याद कर लीजिए। उदासीनीकरण अब क्या होती है, और उदासीनीकरण हम क्या कर सकते हैं, इसको भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारी जो बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, अब आता है साल्ट, लवण। बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है लवण, बोले तो साल्ट बोला जाता है, और ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि लवण हमारा, साल्ट हमारा क्या होता है। तो कुछ है नहीं, देखिए क्या होता है, जब अम्ल और क्षार को किसी भी, या फिर आप कह सकते हैं किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनी अवकरण जो अवक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। बात ध्यान देना, जब अम्ल और क्षार को परस्पर क्रिया होती है तो हमारे क्या बनता है, लवण का निर्माण होता है, साल्ट का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको, किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। या फिर ऐसे जिसको H+OH आयन के अतिरिक्त आयन देते हैं उसे हम लवण भी कहा जाता है, ठीक ना। तो इस क्रिया में जल का निर्माण भी होता है। क्या होता है, इस क्रिया में जल का निर्माण होता है। जल का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, निर्माण होता है। तो किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अवक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। इस क्रिया में जल का निर्माण होता है। तो देखो, जैसे मान लो अम्ल है, क्या है, अम्ल, और किसको मिला दें, क्षार, तो क्या बना रहा है, लवण बना रहा है, और क्या बना रहा है, जल बना रहा है। तो अम्ल हमारा क्या है, हमारा है HCl है, क्या है, अम्ल है। क्षार हमारा क्या है, NaOH है। HCl अम्ल, क्षार NaOH, और हमारा लवण क्या बना, NaCl बना, और ये H2 हमारा क्या बन गया, जल बन गया। सेम ईयर। तो ये जो होते हैं इसी को कहते हैं, ठीक है ना। और अगर हम आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार देखें लवण क्या होता है, तो कुछ इसकी इस प्रकार से अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों आर्हेनियस के अनुसार, तो आर्हेनियस के अनुसार ऐसे लिख सकते हैं कि लवण को जल में घोलने पर, क्या करें, घोलने पर यह अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, तथा लवण के जलीय विलयन में धनायन व ऋण आयन उपस्थित होते हैं, ठीक ना। अब बात सकते हैं धनायनों को, तो धनायनों को जो धनायन प्राप्त होते हैं, धनायनों को क्षारीय मूलक तथा ऋणायनों को
ऋणायनों को अम्लीय मूलक कहा जाता है। तो धनायनों को क्या बोले तो क्षारीय मूलक और ऋणायनों को बोलो तो अम्लीय मूलक कहा जाता है। जैसे कि बात करें NaCl, NaCl हमारा क्या है, लवण है। इसको जल में घोल देंगे तो ये Na प्लस Cl आयन में क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये जो होगा Na+, ये हमारा क्षारीय मूलक है। ये हमारा क्या है, क्षारीय मूलक है, इसको लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है अम्लीय मूलक। ये हमारा अम्लीय मूलक ही रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कुछ स्टार पॉइंट में देखें तो इसका जो परिसर होता है क्या होता है, लवणों का परिवार, यानी कि फैमिली ऑफ साल्ट, फैमिली ऑफ साल्ट। बात करें लवणों का परिवार में देखें तो समान धनात्मक या ऋणात्मक मूलक वाले लवण समान परिवार के होते हैं। तो समान धनात्मक या ऋणात्मक मूलक वाले लवण समान परिवार के होते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि उदाहरण में अगर हम लोग बात करेंगे तो उदाहरण में जैसे कि हमारा है NaCl और Na2SO4, ये दोनों हमारे समान परिवार के होते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे लवण के ही अंतर्गत आते हैं। अगर इनकी pH वैल्यू देखें, pH वैल्यू, तो इनका जो pH मान होता है, pH मान वो 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। लवण का pH मान 7 से अधिक रहता है। एक आता है, आप लोग जानते होंगे साधारण नमक। साधारण नमक का नाम सुने हैं, इसमें आपको समझा देते हैं। साधारण नमक, ये साधारण नमक का आप लोग नाम सुने होंगे। क्या होता है, तो जो हमारा NaCl होता है, NaCl को साधारण नमक भी कहा जाता है। यानी साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के संयोग द्वारा सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण होता है। तो ये हमारे NaCl जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये साधारण नमक के अंतर्गत आता है। अब जानते हैं NaCl का उपयोग, यानी कि लिख सकते हैं यूजेज ऑफ NaCl, यानी कि साधारण नमक के उपयोग। क्या क्या इसके उपयोग है, तो इसके उपयोग है जैसे कि खाना भोजन बनाते समय खाने के रूप में डालते हैं ना, खाने के रूप में, ठीक है। तो दूसरा देखें तो इसका उपयोग हम द्रव के निर्माण, जैसे कि अगर हम सोडियम धातु तथा Cl2 के निर्माण में अगर बात करें तो इसमें भी हम सोडियम धातु तथा Cl2 के निर्माण में लिख सकते हैं। यानी बात करें सोडियम धातु तथा यहाँ पे हम देख सकते हैं सोडियम धातु तथा Cl2 के निर्माण में इसमें हम लोग करते हैं। तो हम लोग इसमें जाने बहुत सारे हैं। या फिर आप लिख सकते हैं जैसे शरीर के मतलब बॉडी जब आप काम करते हैं तो पसीना होता है, तो ये भी हमारा वहाँ पर भी हम NaCl का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको NaCl लवण क्या होता है, क्या क्या है इसके उपयोग, इसमें पूरा डिफाइन किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा वो कास्टिक सोडा का चलेगा, ठीक है। और सब वीडियो जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ये भी हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके दोस्त, थैंक यू, जय हिंद।